अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। MDA यानी मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से नई रिहायशी स्कीम की बुकिंग का आगाज़ हो चुका है, जिसके ऊपर मैंने मुकम्मल मालूमाती वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मौजूद है। ये रिहायशी स्कीम 4 सेक्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 सेक्टर तेसाडाउन स्कीम 45 में आते हैं। इन तीनों सेक्टर्स की लोकेशन को मैंने कल फिज़िकली जाकर विज़िट किया है और इनकी और इनके सराउंडिंग्स की लोकेशन को रिकॉर्ड किया है। आप इन तीनों सेक्टर्स की लोकेशन को देखकर बताएं कि आपको किस सेक्टर की लोकेशन क्यों अच्छी लगी और क्या MDA अपने इस नए हाउसिंग प्रोजेक्ट को बनाने में कामयाब हो जाएगा। अगर आप सुराबगोड़ अल आसिफ स्क्वायर से सीधा नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जाएंगे तो जमाली पुल को क्रॉस करते हुए यहाँ पर एक मोड़ आएगा जिसे मेमार मोड़ कहा जाता है। यहाँ से भी गुलशन मेमार, नॉर्दर्न बाईपास और तेसाडाउन को जा सकते हैं, लेकिन हमने सुपर हाईवे को फॉलो किया और सब्ज़ी मंडी को क्रॉस करते हुए आगे साइमा बेंगलोर के साथ थोड़े से फासले पर ही नॉर्दर्न बाईपास की तरफ रुख किया। यहाँ से कुछ ही फासले पर दाएं जानिब करीम हाउसिंग का गुलशन इलाही शुरू हो जाता है और उससे थोड़ा सा आगे टूल प्लाज़ा और उसके दाएं जानिब एक बाउंड्री आपको नज़र आएगी। बाउंड्री जैसे ही ख़त्म होती है तो यहाँ से ये रोड सेक्टर 12 की तरफ जाता है, लेकिन इस रोड को यहाँ पर बंद किया गया था। फिर मैंने अपनी बाइक को कच्चे रास्ते पर उतारा और वहाँ से सेक्टर 12 की हदूद में दाखिल हुआ। आपको जो नीले कलर का डॉट नज़र आ रहा है ये मेरी गूगल लाइव लोकेशन है जो कि मैंने रिकॉर्ड की है। यहाँ पर मैं जब सेक्टर 12 की हदूद में दाखिल हुआ तो सेंटर पे फिर मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये रोड जो है डायरेक्ट नॉर्दर्न बाईपास से लिंक कर रहा है और इसी रोड से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और इसके साथ ये प्रकाश की बाउंड्री वॉल बन रही है। अभी यहाँ पर काम चल रहा है। आगे जाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ पिलर खड़े किए गए हैं। अभी यहाँ पे काम हो रहा है और ये जो पिलर है जहाँ इसका इख्तिताम जहाँ पे होता है यहाँ से रास्ता जो है गुलशन इलाही की तरफ जा रहा है, जिस पर बिजली के ये पोल भी खड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। गूगल व्यू में अगर हम बात करें तो वो ये रास्ता है जो गुलशन इलाही की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ कि वो ये रास्ता है जो सेक्टर 12 से लिंक करते हुए गुलशन इलाही की तरफ जा रहा है। और ये जो पोल आपको नज़र आ रहे हैं ये गुलशन इलाही के अलावा इस तरह के पोल और कहीं भी नहीं लगे हुए और MDA ने अभी तक अपने किसी भी सेक्टर में कोई भी बिजली के पोल नहीं लगाए हैं। और जो वो रास्ता जो डायरेक्ट नॉर्दर्न बाईपास से आ रहा है वो ये वाला है और ये इस पर भी बिजली के पोल आपको नज़र आ रहे होंगे। और आगे जाके फिर ये गुलशन इलाही का एक और सेक्टर है जिस पर ये 3 गेट आपको नज़र आ रहे हैं, इसको जहन में रखिएगा। तो ये वहाँ पर जाके जो है मतलब इसका अख्तिताम होता है इस रोड का। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सेक्टर 12 को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा जो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 2019 में कुरानंदाजी में लोगों को प्लॉट अलॉट किए गए थे, यहाँ जो मैं इंटर हुआ हूँ अभी। और ये जो पिंक कलर का हिस्सा है यहाँ पर अभी 2025 में रिहायशी मकानात बना कर दिए जाएंगे। सेक्टर 12 से निकलने के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पता चला कि करीम हाउसिंग वालों का प्रोजेक्ट है गुलशन इलाही, उसका मेन गेट है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। और इसके बिल्कुल अपोजिट वो रोड है जो नॉर्दर्न बाईपास से सीधा यहाँ पहुँचता है। फिर यहाँ से मैं निकला सेक्टर 85 के लिए। सेक्टर 85 की लोकेशन तेसाडाउन फेज़ 1 के साथ ही वाक़ है। वहाँ जाते हुए मैंने अपनी गूगल लाइव लोकेशन को रिकॉर्ड किया है जो नीले कलर का डॉट आपको नज़र आ रहा है। मेरे बाएं जानिब तेसाडाउन फेज़ 1 का सबसे बेस्ट सेक्टर सेक्टर 79 है और दाएं जानिब 86 सेक्टर है। इन दोनों के दरमियान से मैं गुज़र रहा हूं और 86 के बिल्कुल अपोजिट सेक्टर 85 है। 85 के भी 2 हिस्से हैं। ये वाला हिस्सा 2019 की कुरानंदाजी में अलॉट किया गया था, जबकि नीले कलर का जो हिस्सा है ये रिहायशी मकानात के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ से फिर मैंने रास्ते की रिकॉर्डिंग की है और ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये सेक्टर 85 की तरफ जा रहा है। अगर हम तेसाडाउन के मास्टर प्लान में भी देखें तो ये जो वाइट कलर का एरिया है ये 2019 की कुरानंदाजी में अलॉट किया गया और जो पिंक कलर का एरिया है यहाँ पर रिहायशी मकानात के लिए जगह मुख्तस की गई है। अगर आप इसकी गूगल व्यू लोकेशन चेक करें तो आपको 10-15 के करीब कच्चे मकानात जो है झोपड़िया टाइप घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर फैमिलीज़ की वजह से मैं यहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। मैंने 85 सेक्टर की जो कोना है यहाँ पर एक मार्केट टाइप बनी हुई थी, दुकानें बनी हुई थी, यहाँ से मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सेक्टर 85 के बिल्कुल एंड पे आखिरी हिस्से पे ये मार्केट बनी हुई थी, कुछ दुकानें बनी हुई थी, यहाँ से हमने ये रिकॉर्डिंग की है। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो तेसाडाउन फेज़ 1 का सेक्टर 80 है। इसके सब सेक्टर 3 और 4 वाक़ हैं और यहीं से अगर हमने जूम करके देखा 80 के 1 और 76 के 4 में जो मकानात बने हुए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे।
ये सेक्टर 80 जो है बिल्कुल इसके अपोजिट है, 85 के बिल्कुल अपोजिट बना हुआ है। फिर यहाँ से जो है वो हमने रिकॉर्डिंग की है जाते हुए। ये आपको नज़र आ रहा होगा कुछ कच्चे पक्के घर अगर आपको नज़र आ रहे हैं, झाड़ियों में बने हुए हैं। ये गोट टाइप की आबादी है। वापसी पे जाते हुए ये वीडियो बनाई है और आखिर में आपको जो कुछ पोल नज़र आ रहे हैं ये भी सेक्टर 85 में है और हो सकता है यहाँ पर ये कब्ज़ा करने वालों ने ये पोल लगाए हुए हों। सेक्टर 85 का विज़िट करने के बाद मैंने रुख किया तेसा टाउन के सबसे बेस्ट सेक्टर 6B का। 6B सेक्टर जो है वो एक अच्छी लोकेशन पर वाक़ है और इस कुरानंदाज़ी का वो सबसे बेस्ट सेक्टर है। बल्कि इस कुरानंदाज़ी का नहीं, मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्तों में तेसा टाउन के तमाम सेक्टरों का सबसे बेस्ट सेक्टर साबित होगा। सेक्टर 79 और 80 के दरमियान से आप मेरी लोकेशन देख रहे हैं। आगे जाके चौक आएगा और चौक से फिर मैं नादरन बाईपास की तरफ मुड़ूंगा। यहाँ तेसा टाउन के मेन गेट से निकलते हुए नॉर्दर्न बाईपास को क्रॉस करूँगा। यहाँ से सेक्टर 6B की हदूद का आगाज़ हो जाता है और ये सेक्टर मुकम्मल तौर पर एक बाउंड्री वॉल सेक्टर है और यहाँ पर मेन गेट भी तामीर किया गया है और यहीं पर सैयद गनी साहब ने इस स्कीम का इफ्तिताह भी किया था। सामने आपको गार्डन सिटी का ब्लॉक बी नज़र आ रहा है। यहाँ पर तामीरात हो रही है, लोग रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं और ये रोड जो है मेमार से होता हुआ एहसनाबाद चौक तक जाता है और इसके साथ ही गार्डन सिटी का ब्लॉक सी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी तामीरात हो रही है, लोग रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं। इसके साथ ही ये 100 फीट रोड है और यहाँ से सेक्टर 6B की हदूद का आगाज़ हो जाता है। सेक्टर 6B एक मुकम्मल बाउंड्री वॉल सेक्टर है। इसके चारों तरफ जो है वो बाउंड्री वॉल हो चुकी है और इसके सामने अब्बास गोड है जो कि मुकम्मल आबाद है। यहाँ पर तकरीबन 300-400 मकानात बने हुए हैं। यहाँ पर गैस बिजली पानी की सहूलत भी मौजूद है। जितना मुमकिन हो सकता था मैंने कोशिश की है तीनों सेक्टरों की ग्राउंड रियलिटी को बताने और समझाने की। अगर आप कराची में गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो देखिए और अगर आप लेरब तेसा टाउन के सेक्टर 53 और 54 के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ कौन सी फाइलें जाली हैं तो उसके लिए ये वीडियो देखिए। और रियल इस्टेट के हवाले से इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।